जानती हो, हाल ही में गणेश चतुर्थी थी एंड शिवांगी जोशी ने ना अपने घर पर बड़े अच्छे लगते हैं कि कास्ट को इनवाइट किया था। वन ऑफ देम ऑफ कोर्स इज हर्षद चोपड़ा, जो कि उनके को स्टार हैं। एंड उस गणेश पूजा से हर्षद ने कुछ ऐसी फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करी। जैसे ही उन्होंने ये स्टोरी पोस्ट करी ना, एंड उसके थोड़े टाइम बाद ना कुशाल टंडन, जो कि शिवांगी जोशी के एक्स बॉयफ्रेंड माने जाते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं। एंड नेटिजन्स का ऐसा मानना था कि दिस कैन नॉट नॉट बी अ कोइंसिडेंस। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, गिव मी अ मोमेंट टू एक्सप्लेन, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकी टाइमलाइन थोड़ी सी बता देती हूँ। तो हुआ क्या था ना, टीवी इंडस्ट्री में काफी टाइम से कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि कुशाल और शिवांगी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। और ये तब की बात था जब वो दोनों एक ही सीरियल में काम किया करते थे। शिवांगी और कुशाल ऑल्दो दोनों में से किसी ने भी रिलेशनशिप एक्सेप्ट करी नहीं थी, लेकिन कुशाल टंडन ने इनडायरेक्ट वे में शिवांगी के साथ रिलेशनशिप कंफर्म कर दी थी जब उनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह लीक हुआ करती थी। अब अगर आप कुशाल को जानते हो तो कुशाल मेजरली टाइम ना अपने एक्टिंग से ज़्यादा रिलेशनशिप की वजह से न्यूज़ में रहते हैं। खैर, कुशाल की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हाल ही में कुशाल, शिवांगी और हर्षद हेडलाइंस इसलिए बना रहे हैं बिकॉज कुछ रूमर्स का ऐसा मानना है दैट कुशाल हैज़ बिन इनसिक्योर हर्षद और शिवांगी की क्लोजनेस या फ्रेंडशिप की वजह से। जब से इन दोनों ने बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 4 में काम करना शुरू किया था ना, तभी से कहीं न कहीं कुशाल और शिवांगी के रिलेशनशिप में स्ट्रेन आना शुरू हो गया था। मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ देती हूँ। तो कुछ टाइम पहले ऐसा माना जा रहा था कि कुशाल और शिवांगी का ब्रेकअप हो गया, जहाँ पर कुशाल ने ना काफ़ी मेस्ड अप स्टोरीज़ पुट अप करी थी, और ये जो स्टोरीज़ उसने लगाई भी थी ना, आप समझ लो कि काफ़ी रात के टाइम लगाई थी। वो स्टोरीज़ लगा रहा था, डिलीट कर रहा था, एंड कुछ लोग का ये मानना था दैट ही माइट हैव बीन ड्रंक, जिसके बाद वो ये स्टोरीज़ पोस्ट कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, उसने एक स्टोरी पोस्ट करी कुछ ऐसी, जो थर्ड स्टोरी है, जहाँ पर उसने लिखा है विद नो रिमोर्स। उससे पता चलता है कि अगर शिवांगी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो गई तो आई डोंट थिंक सो एनी एक्स बॉयफ्रेंड शुड बिहेव लाइक दिस। आप खुद सोचो, इस चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत थी कि उसे कोई दुख नहीं है कि उसका ब्रेकअप हो गया। मेरा मानना ये है कि वो शायद शिवांगी की तरफ थोड़ा-सा रिस्पेक्टफुल रह सकता था। अब ये स्टोरीज़ मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि अभी हाल ही में ना ऐसा माना जा रहा था कि कुशाल और शिवांगी का वापस पैचअप हो गया है, एंड उसका रीज़न ये था कि कुशाल ने हाल ही में ना शिवांगी के इंस्टाग्राम पोस्ट दोबारा से लाइक करने शुरू कर दिए हैं। फॉर इंस्टेंस, ये वाला पोस्ट हैज़ बीन लाइक्ड बाय कुशाल हिमसेल्फ। सो नेटिज़न्स वर वंडरिंग कि शिवांगी कुशाल के पास वापस क्यों जाएगी जब कुशाल ने ब्रेकअप इस तरीके से एंड किया था, अपने एक्स पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करके। एंड अगर शिवांगी वापस जा रही है देन वेयर इज द सेल्फ रिस्पेक्ट। एक चीज जो मैं और ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि कुशाल ने ये जो स्टोरीज लगाई थी ना ब्रेकअप वाली, वो जब बड़े अच्छे लगते हैं फोर स्टार्ट होने ही वाला था ना, उस टाइम पर लगाई थी। आप समझ लो कि उस टाइम पर शिवांगी और हर्षद ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक साथ लाइव करी थी। तो ये उस चीज से अटेंशन लेने के लिए, या फिर ही फेल्ट वेरी इनसिक्योर शिवांगी और हर्षद की फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग, वी रियली विल नेवर नो। एंड दिस ऑल ब्रिंग्स अस टू द लेटेस्ट ड्रामा जो गणेश चतुर्थी पर हुआ, जब हर्षद ने कुछ ऐसी स्टोरी लगाई थी एंड कुशाल रिएक्टेड बाय समथिंग लाइक दिस। यहाँ से तो काफी नेटिजन्स और इनके फैन क्लब्स में ना, आप समझ लो, chaos समझ गया था, क्योंकि उनका मानना ये था कि कुशाल इनसिक्योर हो रहा है बिकॉज शिवांगी ने हर्षद को इनवाइट करा और शायद उसे इनवाइट नहीं किया था। एंड ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं थ्योरी खुद बना रही हूँ। आई सॉ अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। वेल, अगर मैं कुशाल की बात करूँ तो जैसा मैं आपको बता रही थी, इट हैज़ बीन अ पैटर्न विद हिम। आप जानते ही हो, उसका करियर एक हज़ारों में मेरी बहना से स्टार्ट हुआ था और वहाँ पर उसकी को स्टार थी निया शर्मा। इवन तो वो दोनों सेकेंड लीड्स थे, उनके जोड़ी ना काफ़ी पॉपुलर हुई थी। पीपल वांटेड टू सी देम टुगेदर। उन दोनों को शिप भी किया जाने लगा था, लेकिन निया ने बाद में क्लैरिफाई किया कि वो कुशाल के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं था। इनफैक्ट कुशाल ने भी बोला था कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है बाय द नेम ऑफ एलिना। एलिना के साथ तो वो नच बलिए 5 में भी आया था। माना तो ऐसा भी जाता है कि कुशाल की ना एलिना से मुलाकात अब्रॉड हुई थी। इन केस आप नहीं जानते तो कुशाल के जो ग्रैंडफादर है ना, लालजी टंडन, वो काफी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं एंड इज इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स एंड स्टफ। तो कुशाल पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड गया था एंड दैट इज वेयर ही मेट एलिना। उन्होंने डेटिंग करना शुरू किया था और 2 साल बाद वो इंडिया आई नच बलिए शो के लिए। अब जिस साल नच बलिए हुआ था ना, उसी सेम साल हुआ था बिग बॉस सीजन 7, एंड दैट इज व्हेन घर के अंदर उसकी मुलाकात हुई थी गौहर खान के साथ। तो बाहर तो उसकी रिलेशनशिप एलिना के साथ थी, लेकिन घर में गौहर के साथ उसकी क्लोजनेस देख करके ना ऐसा लगने लगा था दैट ही हैज़ बीन टू टाइमिंग। मतलब आप ऐसे समझो कि एलिना उसे बाहर सपोर्ट कर रही थी बिकॉज दुनिया के सामने शी वाज द गर्लफ्रेंड, राइट? नच बलिए में शी एक्चुअली वेंट इनसाइड एज अ पार्टनर, लेकिन अंदर कुशाल के एक्शंस बिल्कुल अपोजिट थे।
बिग बॉस के बाद जैसा आप जानते हो गौहर और कुशाल की रिलेशनशिप कंटिन्यू रही और एलिना एकदम से पिक्चर से गायब हो जाती है। कुछ टाइम तक उन्होंने डेट भी किया, म्यूजिक वीडियोस वगैरह करी, लेकिन बाद में कुशाल की तरफ से कुछ ऐसा ट्वीट आता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड गौशल गाइस, गौहर एंड आई आर नो लॉन्गर टुगेदर, लव एंड पीस। उसने कुछ रीजन नहीं दिया, माना ऐसा जा रहा था कि फेथ डिफरेंसेस की वजह से दे गॉट सेपरेटेड। बट अगेन जैसे शो खत्म हुआ वैसे उसकी रिलेशनशिप भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक चीज तो मुझे समझ में ये नहीं आती, वो ये है कि कुशाल की अगर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाती है फॉर वट एवर रीजन, देन वाई डज ही बिकम अ लिटिल डिसरिस्पेक्टफुल। फॉर एग्जाम्पल जब गौहर और कुशाल का ब्रेकअप हुआ था ना, तो फैंस उनके एडिट्स वगैरह बनाया करते थे। एक टाइम पर कुशाल इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि उसने बोला कि मुझे गौहर के साथ टैग मत किया करो वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो मेंशन कि वो गौहर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी नहीं रखना चाहता। डोंट यू थिंक इट इज अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल टू समबडी जिसके साथ आप एक टाइम पर पार्टनर या रिलेशनशिप में रह चुके हो? एंड दिस इज समथिंग वेरी सिमिलर जो उसने शिवांगी के साथ भी किया। जब तक शो था शिवांगी और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। जब शो खत्म हुआ तो उसने कुछ ऐसी स्टोरीज डाली जहां पर उसने बोला कि मुझे कोई दुख नहीं है, मेरी रिलेशनशिप एंड हो चुकी है। आई डेफिनेटली फील इट इज़ अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल। एनीवेज अगर मैं कुशाल, शिवांगी और हर्षद की बात वापस से करूँ ना, तो कुशाल और हर्षद के बीच में जो एनिमोसिटी है उसका रीज़न एक और भी माना जाता है। जब बड़े अच्छे लगते हैं शो का ट्रेलर बाहर आया था दैट इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट, तो उस टाइम पर शिवांगी और कुशाल वर इन रिलेशनशिप। एंड हुआ क्या था ना कि कुशाल ने शिवांगी को तो विश किया था फॉर द न्यू शो, लेकिन उसने हर्षद को टैग नहीं किया था। इस छोटे से इंस्टेंस से आई डोंट थिंक सो कि हम बोल सकते कि कुशाल और हर्षद के बीच में कुछ एनिमोसिटी है, ऑल्दो उनके फैन क्लब्स थिंक अदरवाइज। बट एक चीज जो शायद हम बोल सकते हैं वो ये है कि कुशाल का जो पैटर्न है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स को ट्रीट करने का या उनके बारे में लिखने का इज डेफिनेटली एट टाइम्स बिलो द बेल्ट। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो पहले गौहर के बारे में हो जहाँ पर उसका ये मानना था कि गौहर को उसके साथ लिंक ना किया जाए और अगर कोई इसे टैग करेगा तो ही विल ब्लॉक देम, या फिर वो गौहर के साथ आगे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। शिवांगी के साथ भी जब ब्रेकअप हुआ कुछ इस तरीके की स्टोरीज लगाना आर डेफिनेटली अपॉलिंग। वेल अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इफ यू फॉलो देम क्लोजली तो क्या आपको भी लगता है कुशाल हैज बीन इनसिक्योर ऑफ हर्षद एंड शिवांगीज रिलेशनशिप? एंड मान लो अगर हर्षद और शिवांगी यार फ्रेंड्स या फिर उनके बीच में फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ है भी, देन कुशाल को प्रॉब्लम क्यों ही होनी चाहिए? बिकॉज अपेरेंटली दे ब्रोक अप, नो? एनीवेज अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी आपके थॉट्स क्या है। अगर आपने कुशाल की जर्नी फॉलो करी है तो डू यू ऑल्सो थिंक कि उसका एक टॉक्सिक पैटर्न रहता है जहाँ पर जब भी उसकी रिलेशनशिप्स एंड होती हैं वो थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल टर्म्स मेंशन करता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ, जैसे हमने डिस्कस किया? प्लीज टू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो डू यू थिंक हर्षद और शिवांगी रिलेशनशिप में है? टू मी इट अपीयर्स मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट एस्पेक्ट एज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।